विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी द्वितीय सत्र में काव्य एक बेटी के बारे में पढ़ेंगे। कहते हैं कि प्रगति करने के लिए शिक्षा ज़रूरी है। आज हम देखते हैं कि लड़कियां उच्च से उच्च पद तक आश्रित है। वह स्वावलंबन और आत्मनिर्भर बनने के लिए आगे बढ़ सकती है। तो इस काव्य में बेटी द्वारा यही बताया गया है। पढ़ना लिखना, तरक्की करना एवं दुनिया में उजियारा फैलाने में नारी पीछे नहीं रही। वह खुद स्वाभिमान से जीकर स्वनिर्भर बन सकती है। वह सम्मान की अधिकारी है। समाज व राष्ट्र की उन्नति में नारी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। प्रस्तुत कविता में एक बालिका की आशा एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति द्वारा उसके आत्मविश्वास को व्यक्त किया गया है। तो पहले हम काव्य का गान करेंगे, इसके बाद मैं आपको काव्य की समझूती दूंगी।
अब हम काव्य के भावार्थ के बारे में समझेंगे। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी सहारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी। धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। देखो, तारा बनना मुहावरा है श्रेष्ठ बनना, सहारा आधार आश्रय, गगन आकाश, चंदा चंद्र। यहाँ पर बेटी कहती है कि मैं दूसरों का सहारा बनूंगी और तारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी। जिस तरह से आकाश में चांद चमकता है, इसी तरह मैं भी धरती पर चमकूंगी और सभी जगह पर अपना यश फैलाऊंगी। बेटी हूँ मैं बेटी। पढ़ूंगी लिखूंगी, मैं मेहनत करूंगी, अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी। दुनिया को देखूंगी, मैं दुनिया को समझूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी। मेहनत, परिश्रम, दुनिया, जगत। मैं पढ़ूंगी लिखूंगी और मेहनत करके आगे बढ़ूंगी। पढ़ लिख कर मैं दुनिया के व्यवहारों को देखूंगी और मैं खूब आगे बढ़ूंगी और दुनिया को समझने का प्रयत्न करूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी। फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खेलूंगी, तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी। हवा को चूमूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी। बेटी हूँ मैं बेटी। फूल, पुष्प, बाग, बगीचा, ऊपर। तो इस पंक्ति में कहा गया है कि जिस तरह बागों में सुंदर फूल खिलते हैं, उसी तरह मैं दुनिया रूपी बगीचे में खिलूंगी, अपने कार्य से सुगंध फैलाऊंगी। जिस तरह बागों में तितली हवाओं को चूमती है, इस तरह मैं भी प्रगति करके अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगी और मंजिल तक पहुंचने के बाद मेरा मन खुश हो जाएगा और मैं तितलियों की तरह नाचूंगी, गाऊंगी। बेटी हूँ मैं बेटी। बेटी काव्य हमने पढ़ लिया। अब हम उसमें स्वाध्याय में, व्याकरण में मैं आपको वचन परिवर्तन के बारे में समझाऊंगी। तो उससे पहले मैं आपको वचन परिवर्तन किसे कहते हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दूंगी। वचन परिवर्तन में दो वचन होते हैं, एक है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। तो पहले हम एक वचन किसे कहते हैं उसकी समझ मैं आपको दूंगी। तो जो शब्द एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए उसे हम एक वचन कहते हैं, और जो शब्द एक से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने एक वचन और बहुवचन की परिभाषा तो समझ ली, लेकिन अब हम जो स्वाध्याय में दिए गए शब्दों के वचन परिवर्तन है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। तो उसमें पहला उदाहरण है, घोड़ा दौड़ रहा है। तो उसका बहुवचन क्या होंगे, घोड़े दौड़ रहे हैं। मैं, वह क्या है, एक वचन है, तो उसका बहुवचन क्या होगा, हम। तो उसका वाक्य प्रयोग होगा, मैं किताब पढ़ रही हूँ। तो ये है एक वचन, तो उसका बहुवचन क्या होगा, हम किताबें पढ़ रहे हैं। बच्चे, वह क्या है, बहुवचन है, तो उसका एक वचन होगा बच्चा। तो वाक्य प्रयोग है, बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। बच्चा बगीचा में खेलता है। खिलौना, एक वचन, उसका बहुवचन क्या होगा, खिलौने। तो बाजार में खिलौना है।
बाजार में बहुत सारे खिलौने हैं। खेत, तो उसका बहुवचन होगा खेतों। किसान खेत में हुई हरियाली को देखकर खुश होता है और उसका बहुवचन खेतों, तो खेतों में बहुत सारी हरियाली दिखाई देती है। तो विद्यार्थी मित्रों, आशा रखती हूँ कि आपको एक वचन और बहुवचन के बारे में समझ में आ गया होगा।